गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी। सत्ता के गलियारों में, कुछ टीवी, कुछ अखबारों में और समर्थकों के नारों में, सोशल मीडिया के जय जयकारों में इन दिनों एक नाम बड़ा ही गुंजायमान हुआ था। कोई 4-5 दिन पहले की बात है। बड़ा ही तेज़ी से एक नाम गूंज रहा था। वो था देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। बड़ी उनके जय जयकार के नारे लग रहे थे और उसके पीछे कारण ये था कि उन्होंने कोविड काल में अनाथ हुए बच्चों के कुछ शिक्षा के स्थायी और दीर्घकालिक प्रबंधन किए हैं। उन्होंने कहा कि इनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और जब ये आगे बड़े हो जाएंगे तब इनके लिए आर्थिक प्रबंधन किए गए। आगे की शिक्षा के बड़े व्यवस्थित विकल्प बताए गए। लोगों ने कहा मज़ा आ गया मोदी जी। चारों तरफ जय जयकार होने लगी। अच्छी बात है, इस प्रकार की व्यवस्था होती है तो अच्छी चीज़ है। मैं भी आपके उन नारों और जयकारों में जुड़ता हूँ। मैं भी बोलता हूँ मोदी जी जिंदाबाद। बिल्कुल वो डिज़र्व करते हैं अगर इस प्रकार की घोषणा की है उन्होंने। मगर एक सवाल जहन में आता है कि जो ये अनाथ हुए बच्चे, इनकी शिक्षा के प्रबंधन के बाद मोदी जी की जयकारों के दौर चल रहे हैं, इसके लिए मोदी जी को बड़ा ही महान बताया जा रहा है, जिंदाबाद बताया जा रहा है। सवाल सीधा है कि फिर हाय हाय के नारे किसके लिए लगे? फिर वो श्राप किसको लगे, वो पाप किसको लगे जिसके कारण ये बच्चे अनाथ हुए? बात बड़ी सरल है। हमने किसी भी सरकार को इसलिए नहीं चुना है कि वो बच्चों के इस आपदाओं में अनाथ होने के बाद उनकी शिक्षा का प्रबंधन करे। हमने इसलिए चुना है कि कोई बच्चा अनाथ ना हो। और ये कोई सिर्फ एक केंद्र सरकार का मामला नहीं है। कुछ और आपको घोषणाओं से मैं रूबरू करवाता हूँ। हमें भी आश्चर्य होता है कि सरकारें किसके लिए चुनी गई थी और वो क्या कर रही है। झारखंड सरकार ने घोषणा की है कि इस कोरोना के काल में जो भी जंग हार जाएगा उसके लिए कफन फ्री है। बिहार सरकार ने कहा है कि न केवल हम लकड़ी फ्री देंगे बल्कि एक हेल्पलाइन उन्होंने बताई कि उस हेल्पलाइन पे आप फ़ोन करिए, आपको वहाँ से एक समय दिया जाएगा और उस नियत समय पर शमशान में पहुँच जाइए ताकि आपको वहाँ इंतज़ार ना करना पड़े। मतलब कितनी आपकी सुविधा की चिंता है उनको कि आपको शमशान या कब्रिस्तान में वेट ना करना पड़े। तो बिल्कुल हेल्पलाइन से आप टाइम ले सकते हैं कि भैया मैं अपने इस परिजन को कब लेकर जाऊँ, वहाँ दफनाने के लिए या जलाने के लिए। यूपी सरकार ने भी एक घोषणा की है। यूपी सरकार ने कहा है कि अंतिम संस्कार फ्री होंगे। आप घबराइए मत, कोई टेंशन मत लीजिए। एक ऐसी ही घोषणा राजस्थान सरकार ने भी की। राजस्थान सरकार ने भी कहा है कि जो कोरोना के बाद ये जो लोग काल के शिकार बन रहे हैं ना, उनके अंतिम संस्कार की सारी जिम्मेदारी सरकार की है। अब हम जैसे मोदी जी ने अनाथों के लिए घोषणा की है, अनाथ बच्चों की शिक्षा की घोषणा की है, उसके बाद जिस प्रकार से वाहवाही का जो दौर चला, तो फिर यहाँ पर भी कुछ दृश्य ऐसे ही होना चाहिए कि हम कहें कि वाह मज़ा आ गया सरकार। मतलब मरने की तो टेंशन ही नहीं रही। इधर कोई मरा, उधर एम्बुलेंस फ्री। क्या प्रबंधन है सरकार के। अरे फ़ोन करो और टाइम बुक करा लो। एक टोकन नंबर मिलेगा आपका, जब समय आए तब आप पहुँचो वहाँ। बिल्कुल इंतज़ार नहीं करना है। वहाँ लकड़ी फ्री, सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। अंतिम संस्कार में किसी गड़बड़ी की गुंजाइश ही नहीं रखी सरकार ने। और तो और सबसे बेहतरीन चीज़ कि इस सारी प्रक्रिया में राजस्थान सरकार ने कह दिया कि 1 रुपया भी नहीं लगेगा। इस तरह से हमें सरकारों की वाहवाही करनी चाहिए, तारीफ़ करनी चाहिए। क्या हम कर पाएंगे? क्या हमको करनी चाहिए? हमको अब भी एक सवाल करना चाहिए इन सरकारों से कि जनाब, हमने आपको इसलिए नहीं चुना कि आप हमारे अंतिम संस्कार फ्री करो। हमने आपको इसलिए चुना कि इन हालातों में कोई मरे नहीं। आप हमें बचाने के लिए हैं, निःशुल्क जलाने के लिए नहीं। अब आप इसमें काफ़ी सारे सवाल जुड़ सकते हैं। हम कह सकते हैं कि इतनी बड़ी आबादी वाला देश है, क्या करें? आपदा थी, अचानक आ गई, क्या करें? 70 साल से कुछ नहीं हुआ तो अब क्या कर लें?
तमाम तर्क वितर्क कुतर्क हो सकते हैं, और मैं भी कोई ऐसी बात करने नहीं आया हूँ कि हम एक जादू की छड़ी घुमाएं और सब कुछ ठीक हो जाए। एक दो बेसिक बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर वो हो जाती तो शायद हमको इतना नहीं भोगना पड़ता, लोगों को इतने अपने लोगों को नहीं खोना पड़ता। सरकार ने, केंद्र सरकार ने जब कोरोना की पहली लहर आई थी तब एक घोषणा की थी कि सांसद निधि के तमाम पैसे, जो 5 करोड़ की राशि होती है, एक सांसद एक साल में खर्च कर सकता है अपने संसदीय क्षेत्र में, तो वो तमाम राशि 2 साल के लिए 2021 और 21-22 इन 2 वर्षों के लिए सांसद निधि का तमाम पैसा चिकित्सा के लिए खर्च होगा। और ऐसा नहीं सिर्फ घोषणा हुई, उसकी नियमावली आई, उसमें बताया गया कि इससे चिकित्सा उपकरण खरीदे जा सकते हैं। उसमें बाकायदा ये भी बताया गया कि कैसे खरीदे जाने हैं, कीमत कैसे तय होनी है, और यहाँ तक कि एक विकल्प दिया गया, एक नियम बनाया गया कि इसमें इस प्रकार से ऑडिट भी होगी। क्या ये सब हुआ? हम में से हर एक व्यक्ति अपने लोकसभा क्षेत्र को जरा टटोले और देखे कि क्या गत 1 साल में 5 करोड़ के स्वास्थ्य उपकरण खरीदे गए, स्वास्थ्य सेवाओं पर 5 करोड़ का खर्चा हुआ? और यकीनन हम सभी के जवाब ना है। अब अगर वो हो जाता तो शायद इतने बच्चे अनाथ ना होते। और ऐसा नहीं, केंद्र सरकार, फिर से एक दूसरे तथ्य की तरफ आते हैं, राजस्थान की तरफ आते हैं। राजस्थान के बारे में गत कोरोना काल में एक बड़ी घोषणा उभर कर आई थी कि राजस्थान ने एक बहुत बड़ी घोषणा की, और राजस्थान ये घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य है जिसने ये घोषणा की कि उनके तमाम विधायकों का विधायक कोष अगले 2 सालों के लिए सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च होगा। वो फंड उस वक्त 2.25 करोड़ का था, अब तो बढ़ा दिया गया है, मगर उस वक्त 2.25 करोड़ का था। फिर से वही सवाल हम अपने आप से पूछें, अपने चारों तरफ टटोले, परखें कि क्या अपने आसपास अपने विधानसभा क्षेत्र में 2.25 करोड़ के स्वास्थ्य पर हुए खर्चे कहीं दिखते हैं? जवाब फिर से वही होगा, ना। और वो जवाब ना है, इसलिए आज अंतिम संस्कार फ्री करना पड़ रहा है। अन्यथा नौबत ही नहीं आती कि हालात इतने बिगड़ जाए। ये जरूरी है कि लापरवाह हम लोग भी हुए, मगर सरकार की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। इन 2 सालों में इन सरकारों ने जो अपने दावे किए थे, वादे किए थे कि हम ये सारे फंड स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करेंगे, ये खर्च नहीं कर पाए। उसका खामियाजा, एक बड़ा खामियाजा हमको भुगतना पड़ा। क्योंकि जो पहली लहर थी उसके बाद जो एक बीच में एक ऐसा दौर आया कि जब लगा कि हाँ हम कोरोना से जंग जीत चुके हैं, तब यकीन मानिए तमाम मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री अपनी अपनी पीठ थपथपाने में लगे थे कि देखिए हमने कितने बेहतर तरीके से कोरोना प्रबंधन किया और हमने इस कोरोना को हरा दिया। और इस श्रेय लेने की होड़ में और वाहवाही की दौड़ में वो अपनी घोषणाएं भूल गए, और चूंकि वो अपनी स्वास्थ्य संबंधी घोषणाएं भूल गए, इसलिए अब हमको कफन के निःशुल्क होने की घोषणाएं दिखती है, अंतिम संस्कार फ्री होने की घोषणाएं दिखती है, अनाथ बच्चों की शिक्षा की घोषणाएं दिखती है। और यकीन मानिए जैसे जैसे इस कोरोना से भी हम बाहर आएंगे, इस प्रकार की तमाम घोषणाएं बड़ी बड़ी अब होने लगेगी। हर एक सरकार अपनी वाहवाही करने लगेगी, उनके समर्थक उनके जय जयकार करने लगेंगे, और उन सभी तमाम नारों और जयकारों के बीच में हम फिर से भूल जाएंगे कि इन स्वास्थ्य सेवाओं का, इन चिकित्सा सेवाओं का एक ठोस स्थायी इलाज होना चाहिए, ताकि भविष्य में कफन फ्री न करने पड़े। ये कार्यक्रम बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अपनी अपनी सरकारों से स्पष्ट सवाल पूछे, किसी भी तर्क वितर्क और कुतर्क के सहारे इनको बचाने की बजाय इनकी आंखों में आंखें डालकर पूछिए कि मोदी जी, हमने अपनों को खोया तो क्यों खोया? गहलोत साहब, मेरा घर का ये सदस्य अब मेरे साथ नहीं है तो क्यों नहीं है? और साथ ही ये सवाल भी पूछिए कि तमाम लोगों को
दवाइयों के लिए, सिलेंडर के लिए, ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए, वेंटिलेटर के लिए, एम्बुलेंस के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, राशन के लिए क्यों दौड़ना पड़ा। और इसमें एक चीज़ बड़ी गंभीरता से जोड़िएगा कि साहब, जो इस दौर में हमने न केवल अपनों को खोया है, बल्कि जो भविष्य के बड़े संकट हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, उसके लिए आपके प्रबंधन क्या है। अगर वहाँ कुछ ठोस प्रबंधन आपको लगे कि हाँ, ये कुछ ऐसा हुआ है कि अब जय जयकार बनती है, तब हम फिर से बैठेंगे और मैं भी आपके साथ स्वर में स्वर मिलाकर कहूँगा कि कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, जय भाजपा, तय भाजपा। तब तक इन नारों को विराम दीजिए, सवाल पूछिए। अब के बरस तो से विनती करूं सरकार